नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और जैसा मैंने बोला था आप लोगों को कि 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नीट 2024 को लेकर के सुनवाई है। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि हो सकता कि ये 18 जुलाई को आपका कोई अंतिम फैसला ना आ पाए और एक छोटी सी आपको डेट मिल जाए। तो ठीक वैसा ही हुआ। सोमवार को, जी हाँ, 21 जुलाई को फिर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगा। और आशा करते हैं कि आपका रिजल्ट, जो भी फैसला करेगा वो आपका आ जाएगा। आज 18 जुलाई थी। सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबे समय तक सुनवाई चली, लगभग 3 घंटे से ऊपर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई पक्षों को सुना और इसमें कई टिप्पणियां भी की गई। तो उनके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं आज, कि आज की सुनवाई का मुख्य रूप से क्या आपका सारांश रहा, किस तरह की अपेक्षाएं हम कर सकते हैं कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो किस तरह का हो सकता है। तो पहली बात तो हम ये बताना चाहेंगे आपको कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ द्वारा इस बात पर अधिक बल दिया गया कि पेपर लीक हुआ है तो उसका क्षेत्र क्या है, एरिया क्या है, ये साबित किया जाए। यदि उसका एरिया व्यापक है तो री नीट एग्जाम कराया सकता है, अन्यथा री नीट एग्जाम जो है करा करके और उन तमाम बच्चों को जिन्होंने मेहनत की है उनको जो है वो संकट में नहीं डाला सकता। तो एक प्रकार से ओपिनियन ये भी आया है कि यदि आपका जो पेपर लीक हुआ है नीट का, जी हाँ, तो उसका लेवल क्या है ये साबित करना होगा। यदि ये साबित कर दिया जाता है कि ये कई बच्चों तक ये पेपर पहुंचा, व्यापक स्तर पर पेपर पहुंचा ये, तो री नीट की भी संभावना है। लेकिन जो आज हमको सुनवाई से लगा कि री नीट होने के बहुत ही कम चांस हैं, लगभग हम कह सकते हैं कि 0% चांस है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात हुई आपकी अगली पेशी दी, वो हमको बताना चाहेंगे, आपको हम बताएंगे। पूरा रिजल्ट अभी तक क्या करता था एनटीए कि उस रिजल्ट को जो है वो केवल वही बच्चा जिसका रिजल्ट होता था वही उसको देख सकता था। लेकिन एक पक्षकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया एनटीओ को कि वो शनिवार, जी हाँ, शनिवार 12 बजे तक अपनी वेबसाइट में सभी बच्चों के जो है पूरा रिजल्ट है आपका नीट 2024 का, उसको जो है वो डाउनलोड करे। यहाँ पे थोड़ा सा आपत्ति हुई कि सर इसमें से कुछ बच्चे अपने नंबर गुप्त रखना चाहते हैं, उनकी गोपनीयता बरकरार रखी जाए। तो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया कि सेंटर वाइज सेंटर जो है बच्चों ने कितने नंबर प्राप्त किए हैं उनको दर्शाया जाए, यद्यपि नाम जो है वो किस बच्चे के कितने नंबर है इसको जो है वो गुप्त रखा जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको ठीक नहीं लगी बात ये। यदि बच्चे, इसमें गोपनीयता वाली कोई बात नहीं है, हर बच्चे के नंबर जो है वो सबको देखने का अधिकार है। और अभी तक नीट इस तरह से जो एनटीए है आपका, तो वो केवल उन्हीं लोगों को जिनका रिजल्ट है वही देख पाते थे। तो यहाँ पे मैं अनुरोध करूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि उसमें थोड़ा सा सुधार किया जाए और नाम सहित बच्चों के जो है वो रिजल्ट जो है वो आउट किया जाए वेबसाइट में। तो कुछ तो हुआ है, शनिवार 12 बजे तक वेबसाइट में आप एनटीए के सेंटर बाई सेंटर जो है वो नंबर देख सकते हैं। चलिए हम और बात करते हैं कि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण न्यायालय ने आदेश भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो बिहार पुलिस ने जो आपके पेपर लीक के मामले की जांच की थी, काफी हद तक जांच की थी, यद्यपि अब उसके हाथ में मामला नहीं है, सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन उसकी जो जांच उसने की उसकी वो रिपोर्ट जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। तो बिहार पुलिस की भी रिपोर्ट मंगाई गई है और एक बात ये भी खुल करके सामने आई, लगभग सभी पक्षों ने इसको स्वीकार किया कि पटना और हजारीबाग, जी हाँ, पटना आपका बिहार में, हजारीबाग आपका झारखंड में आता है, तो यहाँ पे पेपर लीक हुआ है। और अब हम लोग को ये देखना है, जो अगली सुनवाई दी है, जैसा मैंने कहा भी था कि सुनवाई के लिए हो सकता है हमको छोटी सी डेट मिल जाए, एक बहुत छोटी सी डेट मिली है। इसमें आप लोगों को जो भी इस मामले से जुड़े हुए हैं नाराज होने की या सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर शक करने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि न्यायालय प्रोसीडिंग ये होती है कि सभी पक्षों को जो है सुना जाता है और सुनने के बाद ही जो है वो कोई अंतिम फैसला आता है। तो जैसा हमने बताया कि लगभग 40 याचिकाएं थी, इन सबको सुनना और उनके वकीलों को सुनना, वाद विवाद करना, तो इसमें समय लगता है।
तो इसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण से, जो समय लगने के कारण से, जो सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अगली डेट दी है 12 जुलाई 2024। जी हाँ, सोमवार है उस दिन। तो इस दिन जो है वो हम आशा करते हैं कि कुछ फैसला आपका सुप्रीम कोर्ट का आ सकता है। तो आज क्या हुआ, बच्चों में काफी उत्सुकता थी। सुबह से बच्चे हमको मैसेज कर रहे थे, फोन कर रहे थे कि सर आज 18 जुलाई है। जी हाँ, आज 18 जुलाई ही है। और आपके माननीय हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई। जैसा हमने बताया कि 3 घंटे से अधिक जो है वो इसमें सुना गया। पक्षकारों की संख्या अधिक थी, याचिकाएं लगभग हमने बताया सर कि 40 से अधिक याचिकाएं लगी हुई थी। तो इसमें विलंब होना स्वाभाविक था क्योंकि सभी को सुना जाना था। तो इसके कारण से जो है वो कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई। आज जो प्रोसीडिंग थी पूरी नहीं हो पाई सुनवाई की। और जैसा हमने बताया आपको कि न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आपका जो अगली तारीख दी है सुनवाई की, वो दी है आपकी 12 जुलाई 2024। तो देखिए 12 जुलाई 2024 को क्या हो सकता है। यहाँ पे हर व्यक्ति, हमने बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी देखे, तो हर व्यक्ति अपने तरह से उसमें अंदाज लगा रहा है। और एनटीए ने भी इसमें बच्चों की संख्या बताई कि इतने बच्चे जो है वो रीनीट चाह रहे हैं, केवल इतने बच्चे रीनीट चाह रहे हैं, और इसमें से अधिकांश बच्चे जो है रीनीट नहीं चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो एनटीए का जो रवैया था, इसमें एनटीए जो है वो रीनीट के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। एनटीए नहीं चाहता कि हमको रीनीट जो है वो करवानी पड़े। यहाँ पे हमने एक, याद होगा आपको, हमने एक पिछला वीडियो बनाया था, उसके पहले वीडियो बनाया था कि ऐसा कुछ हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो उसमें हमने ये बताया था कि रीनीट की संभावनाएं बहुत कम हैं। यहाँ पे हम 0% नहीं बोलेंगे। उस समय हमने बोला था कि 0% हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अब हम लगभग ये बोल सकते हैं कि 0% जो है वो रीनीट की संभावनाएं हमको दिख रही हैं। जो फैसला हो सकता था वो हमने बताया था आपको। गर्मी बहुत है, मैं रीवा में हूँ, अपने कोचिंग पे ही हूँ, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा में। और गर्मी नहीं कहेंगे इसको हम, पानी काफी दिन से नहीं बरसा है, तो एक प्रकार से उमस टाइप की है। और पसीना आप देख रहे होंगे, मेरे पसीना चल रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं। हमने जो पिछले वीडियो हमने एक बनाया था, उसमें ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ इस तरह से हो सकता है। तो हमने उसमें एक सोल्यूशन बताया था कि उन सेंटरों में जहाँ पे इस तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं, वहां पे जो है वो उस सेंटर विशेष के बच्चों का जो है वो फिर से एग्जाम लिया जा सकता है। और एक संभावना हमने ये भी बताई थी कि अगर ये भी मान लिया जाए कि अगर किसी स्टेट के किसी सेंटर में पेपर लीक हुआ है, तो निसंदेह रूप से उसके जो आसपास के सेंटर हैं, उसके पूरे राज्य के सेंटर हैं, उनको भी थोड़ा संदेह से देखा जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो 2 राज्य हैं, वो 2 राज्य कौन कौन से आपके, हमने एक बताया था बिहार, दूसरा बताया था हमने झारखंड, जहां पे पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। और इसको जो है वो सभी पक्षकारों ने, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या एनटीए हो, इन्होंने ये माना है कि यहाँ से पेपर जो है वो लीक हुआ है। तो इन 2 राज्यों के सेंटरों में भी एग्जाम हो सकता है। तो देखिए, अभी तो हमको इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट पे ही निर्भर है। विद्वान 3 न्यायाधीशों की पीठ है, जिसमें हमारे मुख्य न्यायाधीश, जो अपने छवि के लिए काफी चर्चा में जाने जाते हैं, बिना किसी दबाव के काम करते हैं। तो हमको पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विश्वास करना चाहिए। और करीब 54 लाख बच्चे हैं, और इन बच्चों की भी के बारे में भी माननीय चंद्रचूड़ ने चिंता जाहिर की है कि इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम कोई तत्कालिक रूप से निर्णय नहीं ले सकते हैं। हमको व्यापक स्तर पर निर्णय लेना होगा, ताकि इन बच्चों के हितों की रक्षा भी जो है वो की जा सके। तो अब हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम वेट करें आपका 12 जुलाई 2024 को, और इस दिन सुप्रीम कोर्ट अपनी जो शेष आपकी सुनवाई बाकी है वो पूरी करेगा। और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस दिन आपकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कोई ना कोई फैसला आ जाए, ताकि जो तमाम बच्चे असमंजस में हैं, काफी परेशान हैं, और बहुत परेशान हैं, हम तो कहेंगे। ये हमारे बच्चे भी संपर्क में हैं, हमारे कोचिंग के भी बच्चे हैं जो सिलेक्शन की स्थिति में भी हैं, लेकिन ना तो हम खुश हो पा रहे हैं, ना वो उन बच्चों के ओठों पे कोई खुशी है।
एक प्रकार से बस वही सुप्रीम कोर्ट की ओर बड़े आशा से निहार रहे हैं। और हम सुप्रीम कोर्ट से भी ये विनम्र अनुरोध करेंगे हाथ जोड़ करके कि शीघ्र ही इस मामले का जो है वो निराकरण किया जाए, ताकि जो इन बच्चों जो काफी परेशान हैं इनकी परेशानियों का निराकरण किया जा सके। तो चलिए हम ये देखेंगे कि 12 जुलाई को जो है वो क्या होता है। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करता है। अभी तो हम सिर्फ एक अंदाज लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो चलिए हमको वेट तो करना होगा, बहुत ज्यादा दिन नहीं है। आज आपका गुरुवार है, कल आपका शुक्र है, परसों शनि है और फिर आपका संडे है और एक आपका सोमवार को पेशी है। एक जो अच्छी बात हुई इसमें, जो एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हो गई है कि नीट अब जो है वो अपने रिजल्ट को छुपाएगा नहीं। सार्वजनिक रूप से हर व्यक्ति रिजल्ट जो है वो देख सकता है। यहाँ पे यदि आंशिक रूप से आपकी रिजल्ट डाला जाएगा जिसमें बच्चे का नाम नहीं होगा, तो कुछ बच्चों को कितने नंबर मिले हैं इसका पता नहीं हो पाता है। लेकिन अब एक अच्छी पहल हुई है, पारदर्शिता आएगी इससे। और जो भविष्य में आपके 2025 की तैयारी कर रहे हैं या 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 11th के बच्चे हमारी कोचिंग में आते हैं, 11th प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे जो है 2026 में नीट जैसा एग्जाम देंगे आपका। तो इन बच्चों के मन में जो संदेह प्रकार से उत्पन्न हो गया था एनटीए की विश्वसनीयता पर, तो जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से निसंदेह रूप से जो एनटीए है उसकी विश्वसनीयता पर भी जो है वो जो बुरा असर है, नेगेटिव असर है, उसमें जो है वो सुधार होगा। तो गर्मी बहुत है, देखिए पसीना आ रहा है और पसीना रुक नहीं रहा है। तो आज मैं यहीं तक वीडियो समाप्त करता हूं। यदि आप इस मामले से जुड़े हुए हैं, इस मामले में आपका इंटरेस्ट है और आप पहली बार इस चैनल में हमारे हैं आप, तो निसंदेह रूप से हमसे आप जुड़िए, आप बेल आइकन करिए ताकि हमारे जो भी अपडेट हम देना चाहें आपको आप तक जो है मिल सके। और मेरा कहना था कि बड़े ही सरल और सहज शब्दों में बिना वाक्यों को रिपीट किए हुए मैं जो भी है अपडेट वो आपको मैं देता रहूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अर्थात हो सकता है कि हम कोई अपडेट हमको पहले मिले, 12 जुलाई के पहले मिले, तो उसमें भी आपको मैं दूंगा। और 12 जुलाई को मैं वादा करता हूं कि जैसे ही कोई सुनवाई का निष्कर्ष निकलता है मैं आपके सामने बड़े ही सीधे और सरल शब्दों से आप तक जो अपडेट पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग, रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।